राधे राधे गाइस। आज की जो व्लॉगिंग है वो है 2 दिन की वीडियोस के साथ। आज क्या है, आज है फ्राइडे, आज है बुद्ध पूर्णिमा। और बुद्ध पूर्णिमा का नहीं, मेरा पूर्णिमा का व्रत है और मैं पूर्णमासी का व्रत रखती हूँ। लॉन्ग टाइम हो गया, मुझे याद भी नहीं है कब से। तो इसीलिए मैंने क्या है, एक रात पहले ही सारी मतलब मोस्टली काम किचन का काफ़ी चीज़ें फिनिश कर दिए थे, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे भी बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी थी। और ये आएगा लास्ट थर्सडे के डे और नाइट तक का सारा व्लॉगिंग। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी रात में, और मैंने दिन में दाल चावल बनाए थे। और सब्ज़ी का ये रहता है कि जो मैं शाम को सब्ज़ी बनाती हूँ, मतलब 3:30, शाम नहीं कह सकते, दोपहर में। सुबह अलग बनती है और दोपहर में अलग बनती है। और वही जो सुबह और दोपहर की होती है वही फिर रात को एडजस्ट हो जाती है। हम लोग घर में 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। तो उतना नहीं होता है कि मतलब बनाती हूँ तो उतना नहीं कि वेस्ट जाए, बस उतना कि वो एडजस्ट हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और ये मेरे फ़ोन की स्क्रीन कैसे मतलब लूज़ हो गई, ऊपर गिर क्या हुआ, डब्बे से हट गई क्या है, क्योंकि मेरे पास ना वो तो नहीं है, स्टैंड तो नहीं है। तो इसी को बस ऐसे ही मैं जैसे कैसे एडजस्ट करके बना लेती हूँ। तो मोस्टली वीडियोस मेरी किचन की इसलिए रहती हैं क्योंकि और जगह पे एक तो हमारा घर थोड़ा छोटा है और सामान ज़्यादा है, और उसके हिसाब से उसकी जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ी मुश्किल है। और हैवी सामान है, वो मुझसे ना हिलते हैं ना डुलते हैं, तो जितना मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ। तो बाकी की वीडियोस भी मेरी मतलब होंगी जो मैं 1-2 बार शूट कर लेती हूँ, साफ़ सफाई की, किचन क्लीनिंग, बालकनी साइड की, या मैंने ड्रॉर साफ़ किया या बेड साफ़ किया। ये सब चीज़ों की वीडियोस मैं नहीं ले पाती हूँ। तो ये सब चीज़ें हो गई, मतलब इस वीडियो से अलग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं दिखा पाते हैं या नहीं हो पाता है, अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो उन वीडियोस को मैं इसमें नहीं डाल पाती हूँ। तो वो तो देखो, घर में है तो घर में काम भी है, सामान है तो उसकी एडजस्टमेंट भी है, उसकी केयर भी है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए किचन का क्या है, मेरे पास एक साइड में शेल्फ़ होती है, मैं उसी पे मतलब रख के मोबाइल को, और जहाँ पे भी वहाँ पे भी बेचारा फ़ोन मेरा 2-3 बार गिर जाता है। और एक फ़ोन तो हमारा कल टूट ही गया, चार्जिंग पे लगा हुआ था, पूरी स्क्रीन उसकी गई। अभी देखते हैं वो टेम्पर पे ही है डैमेज उसका, या वो स्क्रीन पे भी चला गया है। वो मेरे को जाना पड़ेगा देखने। वो सच में मोबाइल की डैमेज होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए। हम थोड़ा थोड़ा करके सामान इधर उधर सेट कर रहे हैं, तो कुछ सामान कहीं निकाल के रखा हुआ है, तो एक साथ तो मुझसे नहीं होता। मैंने बेड की क्लीनिंग करी थी एक तरफ से, कुछ सामान अंदर बाहर रखा, कुछ पहले कपड़े वगैरह निकाले थे, गर्मी की ठंड के रखे थे, तो वो सब चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें बाहर पड़ी हुई थी, तो उनको धीरे धीरे करके सेट किया। और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगता है किचन में, और अकेला एक इंसान सब कुछ मॉर्निंग टू इवनिंग सब कुछ एडजस्ट करता है, ब्रेकफास्ट बनाने से लेके किचन क्लीनिंग और बर्तन वगैरह साफ़ सफाई, कपड़े धोना, पोछा, बर्तन, और शाम के फिर दोपहर के बर्तन, फिर शाम के बर्तन, और फिर उसके बाद फिर स्कूल से आते हैं बच्चे, उसका लंच रेडी करना, फिर ट्यूशन का काम कराना। मतलब ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, व्लॉग में मैं डाल ही नहीं पाती हूँ। हर एक मिनट में फ़ोन उठाना पॉसिबल नहीं होता है, कुछ सिचुएशंस नहीं होती है, कुछ कंफर्टेबल फील भी होना चाहिए, थक भी जाता है इंसान। तो ये रहा किचन का। जैसे मैं बस ये सारा मोस्टली काम कंप्लीट करके यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ इवनिंग में, रोटी वगैरह बना के फ़ाइनल, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे व्रत रखना है, तो उस दिन भी बहुत काम हो जाएगा। और ये मैं आज ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज मैंने जो पुराना जितना भी वेस्ट पड़ा हुआ था, कूड़ा कचरा और प्लास्टिक्स और ये वो जो एक्स्ट्रा मतलब कुछ निकला था साफ़ सफाई में, वो सारा आज निकाला है, कबाड़ी में दिया है। तो उसमें सुबह इतना टाइम लग गया, बहुत चीज़ें अलमारी वगैरह की, नीचे के ड्रॉर वगैरह किए। मतलब क्या रहता है कि काम तो इतना है, सबसे बड़ी बात है मुझे घर में वाइट वॉश की नीड है, और जब तक वाइट वॉश नहीं होगी, जब तक मेरा किया गया काम नज़र नहीं आता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि चीज़ों को उसकी जगह पे रखना, और चीज़ों को सही तरीके से एडजस्ट करना, जो टूट गई हैं वो वेस्ट डालना, फेंकना, ये सब चीज़ें मतलब
जो बिल्कुल एक डीप क्लीनिंग होती है वो वाइट वॉश के थ्रू होगी, क्योंकि हमारा घर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो उसको ठीक करने का मतलब है कि भाई वाइट वॉश होनी है। और अब हमें 9 साल हो गए हैं इस मकान में आए हुए। दोबारा जब ये बना था तो उन 9 सालों में शुरू के 5-6 साल ये बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर धीरे-धीरे हमारे बराबर वाले, सामने वाले और बालकनी के बैक साइड वाले, उन सब का मकान बना। तो जिसकी वजह से हमारी पूरी छत पे बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ गए हैं, पूरी छत एकदम ख़राब हो गई है। और तो यहाँ पर मैंने बच्चों को तैयार किया, इसके बाल वगैरह बनाए। ये मतलब रिपीट ही रहता है डेली का। किसी दिन वीडियोस ले लेती हूँ मैं, किसी दिन की वीडियोस नहीं ले पाती हूँ। तो काम मेरा रेगुलर यही रहता है, एक पैर मेरा किचन में, एक पैर मेरा घर में, सब कुछ सॉर्ट आउट करना, हैंडल करना, देना समझा, हर चीज़ हाथ में देनी। तो बस यहाँ पे मैं अपना काम कर रही थी, उधर से बच्चों को भेज रही थी। ये दोपहर का है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं। और आज इसका बेटे का स्पोर्ट्स का डे था, उससे पहले बेटी का था। तो उस दिन इनका अलग रहता है, जो ड्रेस रहती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती है, स्पोर्ट्स की ड्रेस रहती है। यहाँ पे मैं मेरा डेली का रूटीन वो अपना फिर घर का काम कंप्लीट करके नहा धो के अपने भगवान जी के घर मंदिर में जाना, पूजा करना, जल चढ़ाना शिव जी का हम दोनों ही करते हैं। मेरे हस्बैंड भी और मैं भी जल चढ़ाने का हमने ये मतलब कहते हैं ना उसको कि एक कोई भी आप एक चीज़ पकड़ लो भगवान के, या तो मंदिर जाओ या आप जल चढ़ा कर आओ या आप प्रसाद बाँटो या कुछ भी, मतलब एक चीज़ ऐसी जो आपको नियमित करनी ही है, रूटीन में लेकर आनी है। तो हम घर में अब डेली रूटीन पे तो मैं नहीं जा पाती हूँ, नहीं जाना हो पाता, क्योंकि मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ है वो इतने बड़े हैं कि मैं घर का काम भी बहुत मुश्किलों से दवाइयाँ खा खा के और थेरेपियाँ लेके और बहुत मुश्किल से मतलब मैं सर्वाइव करती हूँ। तो हमारा घर है 3rd फ्लोर पे, तो बाहर जाना रोज़ रोज़ और उतरना तो बहुत मुश्किल है। मैं मेरे डेली रूटीन के काम जो मेरे अपने काम है मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ। और दूसरा फिर यहाँ पे बस यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, दोपहर में छुट्टी थी बच्चों की, दोपहर में क्या मतलब 10-11 बजे के आसपास की है। तो आज कुछ बिस्किट वगैरह जैसे कुछ था नहीं, तो मेरा मानना है कि बिस्किट नमकीन या इस टाइप के रस वस देने से बेस्ट है बच्चों को ना, थोड़ा बहुत मखाने वगैरह भून कर दे दो और भोग भी लग जाता है। और इस तरह की चीज़ें बच्चे अगर नाश्ते में खाएं रोस्ट करके तो ठीक रहते हैं। मतलब इससे क्या है, जैसे भारी भारी बैग उठाते हैं स्कूल के और इनकी 4th फ्लोर पे क्लासेस हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा सा आराम देती है बच्चे को पैरों में, क्योंकि बच्चे हमारे ना दूध पीते हैं, सिर्फ दही खाते हैं, ना सब्जी रोटी ढंग से खाते हैं। थोड़ा सा सामान मुझे मंगाना था, 1-2 सामान, और ये मंगाया फिर, लेकिन इसमें सब्जी वगैरह तो हो ही नहीं पाई। तो जितना था ये सब मंगाया, ये भी ज़रूरी था। और फिर जाना आना, बच्चे छोटे हैं, इतना सामान मैं बाहर लेने बच्चों को नहीं भेजती हूँ। एक छोटा मोटा सामान होता है कुछ वो मंगा लेती हूँ। बस यहाँ पे मैं बच्चों से कह रही हूँ कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो सामान चेक करने में। यहाँ पे अविका अपने खिलौनों से खेल रही है और इसने मुझसे थोड़ा सा वो पनीर रोस्ट करवाए थे, तो ये वो खा रही है। बस यहाँ पे मेरा अपना फिर क्या बोलते हैं नेक्स्ट डे का, यहाँ पे स्कूल भेज रही हूँ मैं बच्चों को, सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने आपने देखा लास्ट वीडियो में क्लिप में मैंने सामान मंगवाया था, उसमें मैंने हरे बैंगन मंगाए थे। मुझे वो जो पर्पल वाले बैंगन आते हैं ना, उनसे अच्छे हरे वाले बैंगन लगते हैं और ये बच्चे भी खा लेते हैं खुश होके। तो बस मैंने ये मंगा लिया था, इसलिए तो सुबह ही काट लिए थे, फटाफट काट के 5:45 बजे के आसपास मैं उठ जाती हूँ। 10-15 मिनट बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। और यहाँ पे बस सब्ज़ी बना के बच्चों का पराठा वगैरह सब पैक करके, हर चीज़ वही है ना कि वीडियो में नहीं हो पाती है, लेकिन सुबह का काम ये रहता है
मतलब 2 हाथ का काम 4 हाथों से करना पड़ता नहीं, 4 हाथ का काम 2 हाथों से करना पड़ता है, उल्टा हो गया। तो ये रहता है। तो बस यहाँ पे उसके बाद बच्चों के जाने के बाद मैंने अपने घर के डेली काम किए, कपड़े वगैरह मशीन में डाले, अपने प्लांट्स में पानी वगैरह डाला, और ये सब मतलब मुझे इस सब काम में 1 डेढ़ बज जाता है टोटल क्लीनिंग घर का। और उसके बाद फिर दोपहर में जो बच्चों के लिए सुबह सब्ज़ी बनाती हूँ, उसके अलावा मैं फिर दूसरी सब्ज़ी बनाती हूँ, उसकी तैयारी करके रखती हूँ पहले ही। जैसे मुझे कुछ भिगो के बनाना है या कुछ भी। देखा मेरे ना फ़ोन बेचारा सेट नहीं हो पाता, कई बार गिर जाता है। एक बार तो ऑयल में गिर गया था, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। तो मैं वही बता रही थी कि मेरी मोस्टली वीडियोस जो रहती है वो किचन की इसीलिए रहती है कि वैसे 1-2 जगह आपने वीडियो में देखा होगा कि हमारा घर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है सीलन की वजह से, और कुछ सामान की जो सेटिंग है वो इतनी ज़्यादा मतलब देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। अजीब क्या मतलब, मैं भी क्या कर सकती हूँ उसमें, कोई भी क्या कर सकता है। जब जगह ही नहीं है तो बिना जगह के वो सामान कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बस वही चीज़ है कि जैसे जैसे सामान बढ़ता है, जगह तो उतनी है, जगह तो नहीं बढ़ी है। तो बस यही सारी दिक्कतें हैं कि थोड़ा सा सामान उठाने रखने में दिक्कत होती है, और मैं हैवी चीज़ें नहीं उठा सकती। मेरे तो अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन हुआ था, और मेरी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो इतनी ज़्यादा मतलब उनको लेके चक्कर आते हैं। और मेरी एलोपैथिक भी चल रही है, मेरी आयुर्वेदिक भी चल रही है, और मेरी पाउडर फॉर्म में एक दवाई है वो भी चल रही है। शायद मैंने 1-2 बार क्लिप्स में दिखाई भी होगी। तो बस यही चीज़ें हैं कि सर्जरी के बाद से मेरी वो जगह जो जहाँ पे सर्जरी हुई थी वो बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल है अभी भी मेरे लिए। धीरे धीरे 1 साल ही हो जाएगा, लेकिन वो जगह अभी भी पेनफुल है। बट ये है, काम तो करना ही है, काम रुकता नहीं है। काम मैंने तब भी नहीं रोका जब मेरा सर्जरी हुई थी। तो हमने सब कुछ खुद ही एडजस्ट किया है। एक्चुअली शुरू से हम खुद ही कर रहे हैं, और ना कभी हेल्पिंग हैंड हमें कोई मिला, और ना हमारा कभी किसी ने किया। यहाँ पे बच्चों की कुछ मस्ती चल रही थी, ये क्लिप्स मैंने ले ली थी। यहाँ पे बच्चे आपस में